नमस्कार दोस्तों, ट्रेडसर के मेरे इस चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आइए बात करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का 16 जनवरी के लिए हम लोग कैसे एनालिसिस करते हैं इसका। तो हम लोग ये जो एनालिसिस करते हैं वो कंसोलिडेटेड जोन और रिवर्सल कैंडल और कंसोलिडेटेड जोन, ये जो हमारा इंडिकेटर है इसके बेस पे हम लोग करते हैं। इसके ऊपर हम लोगों को जो लेवल्स दिखाई देती है उसके ऊपर हम लोग डेली का एनालिसिस करते हैं। और हम लोग देखेंगे आज निफ्टी का पहले हम लोग चलते हैं कि इसका ओआई का डेटा कैसे क्या कहता है। ओआई का डेटा निफ्टी का वैसे तो थोड़ा सा बैलेंस इसमें है। अगर यहाँ पर पोजीशन अच्छी खासी पुट की बनी हुई है, 23% यहाँ पर बना हुआ है। 23% ऑफ द पुट का यहाँ यहीं तक स्ट्रेंथ पुट की ही ज़्यादा है। उसके एवज में हम लोग देखेंगे तो 18,000 पे 23% कॉल की यहाँ पर ज़्यादा है। तो अगर मतलब बुलिश मार्केट को हमें देखना है तो कम से कम ये 18,000 को क्रॉस करके ऊपर जाना पड़ेगा या फिर इसके ऊपर ओपन होना पड़ेगा। बेरिश मार्केट के लिए हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पर स्ट्रेंथ 23%, 36% और 46% इतनी अच्छी खासी बनी हुई है और पैक बनी हुई है। तो इसका थोड़ा सा ज़रा बेरिश होने के लिए मतलब बहुत स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी। कॉल के साइड की यहाँ पर ओआई बहुत ज़्यादा इसमें इंक्रीमेंट होने पड़ेंगे, लेकिन हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ऊपर की तरफ 18,200 के ऊपर ही कॉल की पोजीशंस बन रही है। तो कल का हम लोग कैसे एनालिसिस करते हैं, चलिए चार्ट पर चलते हैं। तो चार्ट पर हमें क्या दिखाई देता है कि हम लोगों ने परसों का हम लोगों का ट्रेड का कैसा एनालिसिस था। परसों का हम लोगों का ट्रेड यहाँ पर ये जोन के इसी इर्द गिर्द निफ्टी का बहुत देर तक इसी जोन में मूवमेंट होता रहा। ये हमारी ग्रीन लाइन है, इसके ऊपर ही हम लोग बाई की ट्रेड देख कॉल कॉल की ट्रेड देखते हैं या फिर बाई की ट्रेड देखते हैं। ये रेड लाइन है, इसके नीचे ही हम लोग पुट बाई की ट्रेड देखते हैं या फिर कोई अगर इक्विटी हो तो सेल की ट्रेड देखते हैं। तो परसों के दिन में हमारा बहुत ये निफ्टी ने इसी जोन में मूवमेंट दे दिया बहुत सारा। फिर उसके बाद ये जोन के ऊपर 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 बहुत देर तक टाइम स्पेंड करने के बाद निफ्टी ने हमें एक ऊपर की तरफ ही ब्रेक दे दिया और हमारी जो लाइन क्रॉस करने के बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस यहाँ पर आ चुका था। ये रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद हमारा एक अच्छा खासा मूव रहा। तो ये इमीडिएट रेजिस्टेंस होने की वजह से क्या हुआ था कि हम लोगों का जो ट्रेड है वो असल में इसी पॉइंट पे ऊपर आना आना था। एट समथिंग राउंड अबाउट 17,825 के करीब में आना चाहिए था। वो थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो गया और 18,800 सॉरी 17,840 के यहाँ पर आ गया। तो ये परसों के ट्रेड में ये थोड़ा सा गैप रहा, लेकिन उसके लिए हमें एक फायदा ये मिल गया कि हमारा जो एसएल है वो एसएल 17,825 पे हमें मेंटेन करने के लिए मिल गया। और उसके बाद हमें तकरीबन 17,990 तक के या 80 तक के हमारे जो 80 तक के टारगेट्स हमें देखने को यहाँ पर मिल गए। तो ये थी तो कल की बात। आइए बात करते हैं निफ्टी की कि निफ्टी परसों कैसे कामकाज कर सकती है। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पर हमें रेडी जोन मिला हुआ है और पॉसिबल सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी जोन के अंदर है। तो हम लोगों का ट्रेड यहाँ पर सेटअप एक अच्छा खासा बन सकता है। अगर निफ्टी चलिए पहले फ्लैट ओपन होने की बात करते हैं। फ्लैट ओपन हो गई, कहीं इसी जोन में ही ओपन हो गई। ये रेंज है तकरीबन 17,980 और 17,940, इसी के बीच में ही ओपन हो गई। तो हमारा जो पी का ट्रेड है, पी का ट्रेड हम लोग देख सकते हैं 17,940 के नीचे हम लोग पी का ट्रेड देख सकते हैं। हमारे जो टारगेट है वो टारगेट हमारे रहेंगे तकरीबन तकरीबन 17,820 तक के हमारे टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर एक पुराना एक सपोर्ट यहाँ पर काम कर रहा है। अगर ये यहाँ पर अपना रोल प्ले कर जाता है तो वो होगा तकरीबन 17,940 हाँ 17,940 के नीचे ही हम लोग अपनी ट्रेड देख रहे हैं। तो ये सपोर्ट के हम लोग पार ही ट्रेड देख रहे हैं इसकी। तो एसएल हमारा होगा 20 पॉइंट्स का और हमारी जो ट्रेड है यहाँ से शुरुआत होगी। हमारा टारगेट रहेगा ये तकरीबन 17,820 का हमारा टारगेट रहेगा। अगर फ्लैट होके ऊपर ऊपर की तरफ का जाने लगती है तो हमारा कॉल का जो ट्रेड है ये हो गया पी का ट्रेड। सी का जो ट्रेड है वो होगा हमारा 17,980 के ऊपर सी का ट्रेड होगा। हमारे टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं 18,080 तक के हमारे टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस ऐसे या पीछे का कोई रेजिस्टेंस यहाँ पर नहीं है। तो इसके लिए हम लोग डायरेक्टली देख सकते हैं 20 पॉइंट्स का हमारा हमेशा की तरह स्टॉप लॉस होगा, एसएल 20 पॉइंट्स का होगा। ये हो गई फ्लैट ओपन होने की बात। अगर कहीं गैप अप ओपन हो जाती है, गैप अप ओपन होके 18,000 के ऊपर ही गैप अप ओपन हो जाती है तो हम लोग स्ट्रेटली इसको
थोड़ा सा अगर मतलब ये रिविजिट जोन का अगर रिविजिट होता है, तो हम लोगों की ट्रेड फिर से दोबारा उसी पॉइंट से चालू होगी 17,980 के। इसमें हमारी सी की ट्रेड होगी। टारगेट समय देखने को मिल सकते हैं 1880 के, हमारे टारगेट समय देखने को मिल सकते हैं। अगर यहीं से ही 18,000 के यहाँ से ही ऊपर जाने लगती है, तो जो सी का ट्रेड है वो 18,040 के ऊपर हम लोग सी का ट्रेड देख सकते हैं। ये डायरेक्टली ऊपर जाने की बात कर रहे हैं हम लोग 18,000 से, और ये जो है ये रिविजिट के बाद की बात कर रहे हैं। और हमारे टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं 18,180 200 तक के हमारे टारगेट्स हमें देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। अगर गैप अप ओपन होके ये 18,000 के यहाँ पर कहीं पर गैप अप ओपन होके नीचे आने लगती है, इस जोन को क्रॉस करने के लिए क्रॉस करती है निफ्टी, तो भी हमारा जो पी का ट्रेड होगा वो होगा 17,940 से ही नीचे हमारा पी का ट्रेड होगा। उसके बीच में कोई भी ट्रेड नहीं होगा। अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है, गैप डाउन ओपन होके कहीं पर यहीं 17,940 के नीचे ही गैप डाउन ओपन हो जाती है, 17,940 के नीचे, तो हम लोग पी का ट्रेड यहाँ पर देख सकते हैं। पी का ट्रेड हमारा वही रहेगा, 17,940 के नीचे ही हमारा पी का ट्रेड रहेगा। और टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं 17,820 के। पहले टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर सेकंड टारगेट्स हमें देखने के लिए मिल गए यहाँ पर, तो 17,000 तकरीबन तकरीबन 17,780 या 750, यहाँ 740 यहाँ तक के हमारे दूसरे टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर गैप डाउन होकर ऊपर जाने लगती है और बहुत टाइम ये जोन के ऊपर ही स्पेंड करती है, अप्रोक्सीमेटली 17,000 ये ट्रेड होगी, 17,970 के ऊपर ही बहुत टाइम स्पेंड कर लेती है, तो ही हम लोग यहाँ पर एक सी का ट्रेड देखेंगे। सी का ट्रेड हमारा यही एंट्री लेवल यहाँ पर अपनी बनी हुई है, 17,980 के ऊपर ही हम लोग सी का ट्रेड देखेंगे। टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं 18,080 के हमारे टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ये हो गई निफ्टी की बात। अभी चलते हैं बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी का कल का कैसे काम का परसों का कैसे कामकाज रहेगा। बैंक निफ्टी के लिए हम लोग अगर देखेंगे, तो यहाँ पर नया जोन जस्ट बन रहा है। 5 मिनट के चार्ट पर हूँ, यहाँ पर नया जोन जस्ट बन रहा है, और इसके लिए हम लोग ट्रेड का हमारा सेटअप जो है वो रहेगा। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाती है कहीं पर, पहला हम लोग गैप अप सिनारियो देखेंगे। गैप अप ओपन हो जाती है अप्रोक्सीमेटली 42,000, तकरीबन 42,450 के आसपास अगर कहीं पर ओपन हो जाती है, तो हम लोगों का जो सी का ट्रेड है, सी का ट्रेड हमारा रहेगा 42,405 के ऊपर हमारा सी का ट्रेड रहेगा। टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट टारगेट्स विल बी एबल टू सी दैट आर 42,000, अप्रोक्सीमेटली 42,680 के हमारे टारगेट्स पहले हमें देखने को मिल सकते हैं। दूसरे टारगेट्स 42,980 तक के हमारे दूसरे टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। इस केस में पी का जो ट्रेड है, पी का ट्रेड रहेगा हमारा 42,260 के नीचे हमारा पी का ट्रेड रहेगा। इसके नीचे टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं 42,260 के नीचे हमारा पी का ट्रेड रहेगा। टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं 41,980 के हमारे पहले टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। दूसरे टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं 41,840 तक के हमारे दूसरे टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। वैसे बैंक निफ्टी कहीं पर भी गैप अप ओपन हो गई, तो ये सी के ट्रेड की तरफ हम लोग देख सकते हैं। फ्लैट ओपन हो गई, तो ये दोनों ट्रेड्स हमें हमारे लिए ओपन है। फ्लैट ओपन हो गई तो अच्छी बात है, हमारे दोनों ट्रेड्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर गैप डाउन ओपन हो गई, गैप डाउन कहीं पर अप्रोक्सीमेटली 42,115 42,150 के आसपास अगर ओपन हो गई, तो 42,100 159 के आसपास हमारा एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है, जो पहले यहाँ पर एक रेजिस्टेंस यहाँ से बना हुआ है, जो पहले यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की तरह काम किया, फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद अभी प्राइस ऊपर है, तो ये सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो पी का जो ट्रेड हम लोग देख रहे थे, पी का जो हमारा ट्रेड हम लोग अभी देख रहे थे, दैट वाज राउंड अबाउट 42,260। इसके ये पॉइंट के नीचे 42,260
260 इसके नीचे हम लोग पी के ट्रेड जो देख रहे थे, तो यहाँ पर एक हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है 42,160 का। तो मेरे जो ख्याल से ये तकरीबन, और यहाँ पर अगर सब रेजिस्टेंस ले लिया तो ये तकरीबन 50 पॉइंट्स का एक अप डाउन मूवमेंट होगा यहाँ पर, 50 पॉइंट्स का। तो मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस हम लोग ट्रेड यहाँ पर नीचे कर लेंगे तकरीबन। एसएल जो है वो अगर हम लोग यहाँ पर 42,042, तो पहला जो एस एल 260 के लिए हम लोग एस एल जो 300 लगा रहे थे, 42,300 का एस एल था हमारा, उसको हम लोग 42,270 पे शिफ्ट कर लेंगे, ताकि एक मोमेंट अगर ऊपर भी आ जाए तो भी ठीक है। अब ये 42,270, ये सिर्फ 10 पॉइंट्स के लिए हम लोग अपना एस एल शिफ्ट कर लेंगे। तो ये हो गई बैंक निफ्टी की बात। मेरा ये वीडियो आपको कैसे लगा? अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू वेरी मच।